कहाँ से और कैसे शुरुआत करूं इस टॉपिक की, क्योंकि मैं आज तक खुद अच्छे से वजह नहीं समझ पाया। आखिर ऐसा है क्यों? आखिर पाकिस्तान के ज्यादातर लोग इंडियन से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैंने ज्यादातर इसलिए बोला क्योंकि सब ऐसे नहीं करते। कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने मेरी इस वीडियो के लिए रिसर्च में हेल्प की है, और सॉरी मैं उनके नेम्स यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता। खैर आगे चलते हैं और उन डार्क बातों को जानते हैं जिन्होंने उनको हम लोगों से इतनी नफरत करने पर मजबूर कर दिया। तो डार्क साइड को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हाँ, इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ भी फॉलो कर लीजिए दोस्तों। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमको नॉर्मली सबसे पहले नॉलेज और एजुकेशन कौन देता है? पेरेंट्स। और शायद ही आपके पेरेंट्स ने आपको किसी धर्म की बुराई करना सिखाया हो। दूसरा जहाँ हम नॉलेज लेते हैं वो होता है स्कूल। और मुझे जहाँ तक याद है मैंने 5th से अच्छे से हिस्ट्री या और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया था और उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तब से मैं NCERT की बुक्स पढ़ रहा हूँ और मुझे आज तक ऐसा उसमें कुछ नहीं मिला। मुझको याद है उसमें मुगल एम्पायर के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन कहीं क्लियर ये मेंशन नहीं है कि औरंगजेब जैसे मुगल ने हिंदू जेनोसाइड किया या उनका धर्म बदला। आप चेक कर लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ ये अभी क्लियर हो जाएगा। बने रहें बस इस वीडियो के साथ। मैंने इस वीडियो की रिसर्च की है, कुछ एविडेंस गैदर किए हैं और ज्यादा एविडेंस BBC जैसे फॉरेन न्यूज चैनल ने गैदर किए हैं। तो अब मैं बताता हूँ वहाँ की हिस्ट्री और सिविक्स की बुक्स में हिंदू और सिखों के बारे में क्या कहा जाता है और क्या लिखा हुआ है। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। एविडेंस है मेरे पास बात को सपोर्ट करने के लिए, और इसमें पेज भी मेंशन्ड है। जिसको डाउट है वो जाकर रिसर्च कर सकता है। इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं। इनकी बुक्स में टॉपिक्स हैं हत्याचारी हिंदूज। अब सुनिएगा वीडियो में जिस बुक में ऐसा लिखा गया है। मेरे अपने भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। काफिर का मतलब है जो मूर्तियों की पूजा करते हैं। अब एक छोटे हिंदू बच्चे को जब वहाँ ये स्टडी करना पड़े कि मूर्तियों की पूजा करने वाले काफिर होते हैं तो उस पे क्या असर होगा। तो जब वो घर आया और अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू हम काफिर हैं। सोचिए एक हिंदू बच्चा उस क्लास में हो और उसको सब बच्चे देखने लग जाएं एक टॉपिक के बाद, तो क्या फील होगा उसको। ऐसी चीजें हम पढ़ते थे तो इस तरह से होता था कि सब क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। वैसे मैं BBC की इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ जितने भी मैं एविडेंस यहाँ पर दिखाऊंगा उनकी सोर्स लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस बुक में लिखा गया है हिंदूज अपनी बेटियों को मारते आ रहे हैं और उनको इतना फ्रीडम नहीं देते। सोशल स्टडीज पढ़ते थे, उसमें ऐसी चीजें होती थी कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे। पुराने जमाने में उनको जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। और आप अच्छे से जानते हैं जितना फ्रीडम हिंदू गर्ल्स को इंडिया में है शायद ही किसी इस्लामिक देश में उनकी बेटियों को हो। हिंदू मजहब में अगर आप देखें तो देवियों की तो पूजा की जाती है। याद रहे इस वीडियो में हमारा मोटिव है आपको ये बताना कि आखिर ऐसा क्या नॉलेज है जो पाकिस्तान के मुस्लिम्स को ऐसा बना देता है। वैसे ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि हिंदू धर्म में बेटियां लक्ष्मी होती हैं घर की और देवियों की पूजा की जाती है, और हिंदू होली बुक्स में तो उनको मोस्ट पावरफुल माना जाता है। तो अब आप सब असल बात तो जानते ही हैं, आखिर सच्चाई क्या है, और शायद ही मुझको इस चीज की जरूरत है कि मैं आपको बताऊं। अभी रुक जाइए, मैं आपको कुछ और फैक्ट्स और डिफरेंस बताऊंगा, और साथ में मेरा एक मैसेज है आप लोगों के लिए। द सिविल डिसोबियंस मूवमेंट 1930 to 1934, इस मूवमेंट के बारे में तो पता ही होगा आपको। मैंने तो 9th में स्टडी किया था इस टॉपिक को। साल्ट सत्याग्रह बाय महात्मा गांधी जी। इसका मोटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉज, डिमांड्स, कमांड्स को बायकॉट करना, और ये डिटेल में कवर किया गया है NCERT की बुक में, लेकिन पाकिस्तानी बुक्स में इसका कोई भी जिक्र नहीं है। अब बात करते हैं पार्टीशन ऑफ इंडियन एम्पायर 1947 की। पाकिस्तान की उर्दू बुक जो कि क्लास 4th की है में लिखा है
कि पाकिस्तान मुस्लिम पार्टीशन के बाद एक इस्लामिक गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते थे जिसमें कुरान के लॉज होंगे, लेकिन हिंदू ऐसा कभी नहीं करते। और भी काफी कुछ है, आप पॉज करके रीड कर लो। वहीं एनसीईआरटी की क्लास 12th में इसके बारे में ये लिखा गया है कि शुरुआत में पाकिस्तान बनाने की ऐसी कोई डिमांड नहीं थी और जिन्ना सिर्फ इसको बार्गेनिंग काउंटर की तरह यूज करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे। एक चीज और देखिए, एक बुक 4th क्लास की है और दूसरी क्लास 12th की है। आप समझ सकते हैं उनको कितना छोटी उम्र से ही ब्रेन वॉश किया जाता है। चलिए हम 1947 की रॉयट्स के बारे में जानते हैं। सिविक्स बुक ऑफ पाकिस्तान में लिखा गया है कि पाकिस्तान हेल्प कर रहा था उनकी जिनको देश छोड़कर इंडिया जाना था, लेकिन वहीं दे इंडियंस बसेस, ट्रक्स, ट्रेन को लूट रहे थे और मुस्लिम्स का मर्डर कर रहे थे। अब एनसीईआरटी की क्लास 12th की बुक देखते हैं क्या लिखा गया है। बुक दोनों साइड्स को बैलेंस पर रखते हुए ये पूछती है क्या ये सिंपल डिवीजन था या फिर 16 मंथ का सिविल वॉर। बाकी आप रीड कर सकते हैं। अब देखते हैं इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 के बारे में। पाकिस्तान की क्लास 5th की बुक में ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने कई इंपॉर्टेंट एरियाज को कॉन्कर किया था इंडिया के, और इंडिया यूएन के पास गया था सीज फायर के लिए। वहीं इंडियन बुक क्या बताती है? एनसीईआरटी की क्लास 12th की बुक ये बताती है कि इंडियन आर्मी लाहौर के पास पहुंच चुकी थी और यूएन के इंटरवेंशन से सीज फायर किया गया था। और इस मैटर में यूएन की देखे तो यूएन ने इंटरवेंशन किया था जहां पर पाकिस्तान और इंडिया सीज फायर नहीं कर रहे थे। हालांकि यूएन को इसके लिए 214 1965 रिजोल्यूशन, 215 1965 रिजोल्यूशन को एडॉप्ट करके पास करना पड़ा था। इन रिजोल्यूशंस के बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। एक चीज देखिए, जो चीज हमको 12th में पढ़ाई जा रही है वो उनको 5th में ही करवा दी जाती है। क्यों? वो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, क्या पता हो सकता है वो स्मार्ट हो, आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं बताऊं, छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करना आसान होता है। उनको जो मर्जी सिखाया जा सकता है आसानी से मैनिपुलेट करके। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए इसको यहीं ओवर करता हूँ। और मेरा मैसेज ये है कि हर देश की हिस्ट्री बुक अपने आप को फेवर करती है, लेकिन क्या हमको ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स चाहिए जो हमारे बच्चों को दिमाग में एक दूसरे धर्म के लिए जहर भरें। और इसी के साथ डार्क साइड को सब्सक्राइब कर लें और बताएं पाकिस्तान की ये डार्क एजुकेशन की वीडियो से आपने क्या सीखा। कमेंट जरूर करें और इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, जय भारत।